अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा के हवाले से। एक नई अपडेट आई है, नई अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। एक ज़राए से हमें ये पता चला है कि स्पेन की जो गवर्नमेंट है, स्पेन की हुकूमत की तरफ से जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें रिलैक्सेशन कर दी गई है। और रिलैक्सेशन कब से स्टार्ट हो रही है? आपको पता है कि हर साल स्पेन के अंदर लाखों टूरिस्ट जाते हैं और लाखों विजिटर्स जाते हैं वहाँ पे, डिफरेंट सिटीज़ का विज़िट करते हैं और वहाँ पे जो तारीख़ी शहर हैं, तारीख़ी मकामात हैं या म्यूज़ियम हैं या बीचेज़ हैं, वहाँ पे जाके विज़िट करते हैं और अपनी एक ज़िंदगी की जो रिलैक्सेशन मूड होता है उसमें चले जाते हैं। और स्पेन के अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज से, ना सिर्फ ब्रिटिश से, ना सिर्फ दूसरे ममालिक से, बल्कि यहाँ से मिडल ईस्ट से और एशिया की अगर बात की जाए, इंडिया, पाकिस्तान और इन ममालिक से भी लोग वहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, जो लोग इसकी इस्तात रखते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। बिल्कुल जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री डाउन हो चुकी थी, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री जो है, होटलिंग जो है वो डाउन हो चुकी थी और सबसे बढ़ के जो एयरलाइंस की इंडस्ट्री है वो डाउन हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ नए जो कवानीन आए हैं, नई पॉलिसीज़ आई हैं, उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो हम फरवरी के अंदर जो चीज़ करते थे, जिसमें एक टूरिज़्म को एक बूम मिलता था, टूरिज़्म एक बूम पे जाती थी और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे टूरिज़्म के लिए आते थे फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है उस टाइम पे और बहुत सारे लोग वहाँ पे टूरिज़्म के सिलसिले में जाते हैं। लेकिन अभी फरवरी के अंदर आपको पता है कोरोना की वेव चली है और कोरोना के जो केसेस हैं एक इंक्रीज़ हद तक बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गए हैं। अभी उसी चीज़ को वापस लेके आए हैं और उस चीज़ को अभी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है मार्च में, मई में, जून में, जुलाई में। जून जुलाई जो 2 महीने हैं, इन महीनों के अंदर आपको टूरिज़्म इंडस्ट्री से एक बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है, बड़ी अच्छी खुशाइन खबर मिलने वाली है, जिसके ऊपर कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। आप खुलेआम सफ़र कर सकते हैं बशर्ते के सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होने की तरफ जाए। लेकिन उसके लिए 2 शराइत हैं। 2 शराइत वो ये हैं कि आपका PCR टेस्ट होना चाहिए और आपको वैक्सीन आपकी जो है वो होनी चाहिए। ये वैक्सीन आपने लगवानी है और PCR टेस्ट आपने करवाना है। ये 2 चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आपको वहाँ पे आप जा सकते हैं, इजीली वहाँ पे आप टूरिज़्म के सिलसिले से जा सकते हैं, विज़िट वीज़ा के हवाले से जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात आती है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। अभी फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है। वीज़ा लेने के असूल में, वीज़ा के उसके बाद ट्रैवल के असूल में वीज़े लग रहे हैं, ये नहीं कि वीज़े नहीं लग रहे, लेकिन आपको थोड़ा तगोदो करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग में डिले होगा, एम्बेसीज़ वगैरह डिले करेंगी, आपको वीज़ाज़ डिले होंगे। इस सिलसिले में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मिलती रहेगी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि आप मई जून अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मई जून जुलाई के अंदर आप प्लान कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर वीज़ा जो है वो इशू किए जाएंगे। और अगर ब्रिटिश की बात की जाए, ब्रिटिश एक ऐसा मुल्क है जो कि घूमने फिरने के मामले में, सैर सपाटे के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हर मुल्क के अंदर, मैं यहाँ पर दुबई में रहता हूँ, दुबई में भी बहुत सारी ब्रिटिश की तादाद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सालाना लाखों हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग विज़िट के लिए आते हैं। तो आप भी जो है वो तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपका भी नंबर आएगा यूरोपियन ममालिक के लिए, UK के लिए, US कनाडा के लिए। इंशाल्लाह कोशिश तैयार रखिए, कोशिश कीजिए, तैयार रहिए और आपका भी नंबर एक दिन ज़रूर आएगा। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली मज़ीद जो वीडियो है वो वक्त से पहले मिल सके और आपको तमाम डिटेल्स आपको इस चैनल के तवसल से मिल सकें। आपको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जो है टॉपिक चाहिए, जिस पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।